दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और ये जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। तो ये शुरू करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। दोस्तों सबसे पहली बात है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। कोई भी एडल्ट इन्वेस्टर बिना पैन कार्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे कोई भी अलग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ पैन कार्ड कंपलसरी है। माइनर इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसके साथ गार्डियन होना ज़रूरी है और गार्डियन के पास भी पैन कार्ड होना कंपलसरी है। तभी कोई भी माइनर इन्वेस्टर बिना पैन कार्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन कोई भी एडल्ट इन्वेस्टर को, जो भी इन्वेस्टर 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनके लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। बिना पैन कार्ड के वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दूसरा है कि एसआईपी करनी है लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो लोग एसआईपी करना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में एज ए इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड्स में ही होने वाला है, लेकिन एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे एसआईपी करनी है लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम एक ट्रस्ट के रूप में लिस्टेड होती है, जिसे सेबी और एमफी के नियमों के द्वारा रेगुलेट की जाती है, और उसके ऊपर जो भी ट्रस्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो इसीलिए ना तो म्यूचुअल फंड स्कीम आसानी से बंद होती है और ना ही उसमें पैसा डूबने का खतरा रहता है। चौथी बात है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो फिर थर्ड पार्टी ऐप्स कंपलसरी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता है। लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तभी आपको डीमैट अकाउंट ज़रूरी है, और डीमैट अकाउंट आप तभी खुलवाएं जब आपको सच में ज़रूरत हो, क्योंकि डीमैट अकाउंट के लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, इस प्रकार के चार्ज कंपलसरी देने पड़ते हैं। और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये सारे चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सेस ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट अकाउंट खोलना कंपलसरी है। पांचवा है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है, आपके गोल्स को, आपके टारगेट्स को अचीव करना है, तो आपको लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको ऐसी स्कीम पसंद करनी होगी जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे, और लंबे समय के लिए ही उस इन्वेस्टमेंट को चलाना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें और उसे लंबे समय के लिए ऐसे ही ग्रोथ करने के लिए छोड़ दें। जब मार्केट डाउन होता है तब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जब मार्केट बहुत ज़्यादा होता है तो नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टमेंट चालू रखें। क्योंकि जब भी मार्केट करेक्शन होता है, जब भी मार्केट डाउन होता है तो हमें कम पैसों में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसी यूनिट्स के भाव हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो जब भी मार्केट डाउन हो, जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों सारे करेक्शंस, सारे मार्केट डाउन्स फ्यूचर में ही हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगते हैं। तो कोई भी मार्केट करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं। दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।